पंजाब का आदमपुर एयरपोर्ट अब से गुरु रविदास महाराज के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया और साथ ही गुरु रविदास महाराज में दलितों की आस्था है। पंजाब में दलितों की संख्या करीब 32% है, जो कि बाकी जातियों की तुलना में सबसे अधिक है। ऐसे में एयरपोर्ट का नाम बदल करके पीएम मोदी एक बड़े खेमे को अपने पाले में करते दिख रहे हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव में इसका फायदा भी दिख सकता है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से ठीक पहले पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। नवजोत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग पर भड़ास निकाली और उन्हें अब तक का सबसे अक्षम और भ्रष्ट अध्यक्ष बताया। उन्होंने कहा कि वडिंग ने सीएम मान के साथ मिलकर कांग्रेस को नष्ट कर दिया। आपको बर्बाद करने के पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पार्टी में काबिल नेताओं की कद्र नहीं है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले नवजोत कौर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हिंसक भीड़ ने पूर्व मंत्री के बंगले में आग ली, जहां पर राज्य की सत्ता पर काबिज टीडीपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है और एक दिन पहले भी वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू पर हमला हुआ था, जिसके बाद आज हुई घटना ने विपक्षी नेताओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरों में कहीं आगजनी तो कहीं तोड़फोड़ करती हुई भीड़ दिख रही है। पूर्व मंत्री जोगी रमेश के घर पर हमले से इलाके में टेंशन का माहौल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 53.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट को आत्मनिर्भर, गरीबी कम करने और विकसित भारत बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के हालात को देखते हुए इस बार का बजट तैयार किया गया और इस बजट से विकास की रफ्तार तेज होगी। साथ ही गरीब, दलित, पिछड़ों और युवाओं बहुत से लोगों को फायदा पहुंचेगा। पीएम मोदी ने इस बार के बजट को वर्तमान के सपनों का साकार करने वाला और विकसित भारत की गति को तेज करने वाला बजट बताया। पीएम ने कहा कि ये बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी उच्च उड़ान के लिए एक मजबूत आधार है और ये भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। इससे भारत की ग्लोबल पोजीशन और मजबूत होगी। पीएम ने यह भी कहा कि इस बार के बजट से छोटे व्यापारियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इस बार के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को भी इनकम टैक्स से छूट दे दी है और वहीं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। साथ ही एम्प्लॉयज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स लगेगा। सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को भी 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बजट के बाद मार्केट में खेल कूद के सामान अब सस्ते हो जाएंगे। देश के शुगर और कैंसर की दवाएं अब सस्ती होंगी। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी और इसके साथ ही साथ गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी सस्ती होंगी। बजट के बाद मार्केट में चमड़े के जूते सस्ते होंगे। मार्केट में मोबाइल फोन और उसके साथ ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी भी सस्ती हो जाएंगी। बजट में भारत में बनने वाली कई सामान पर कस्टम ड्यूटी घटाने का भी ऐलान किया गया है, जिससे भारत में खासतौर पर लेदर और टेक्सटाइल भी अब ड्यूटी फ्री होगा या फिर इन पर काफी कम कस्टम ड्यूटी लगेगा। खास बात यह है कि डिफेंस सेक्टर में कस्टम ड्यूटी पर छूट दी जाएगी, जिससे भारत में बनने वाले डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी सस्ते हो जाएंगे। बजट में शराब, सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पादकों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है, जिससे सिगरेट और तंबाकू महंगे हो जाएंगे। नए टैक्स में 40% जीएसटी के साथ एक्स्ट्रा सेस और एक्साइज ड्यूटी जुड़ी हुई है। सिगरेट की हर स्टिक पर यह शुल्क लागू होगा और इसका सीधा असर ये होगा कि सिगरेट पीने वालों को अब पहले से ज्यादा कीमत देनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार के बजट में मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को 7.8 लाख करोड़ के दिए हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के लिए 2.19 लाख करोड़ का बजट रखा गया। बजट का जो मेन फोकस है वो डिफेंस सेक्टर में भारत की मेक इन इंडिया पावर को बढ़ाना है। साथ ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर भी सरकार को पूरा फोकस है। आपको ये भी बता दें कि भारत का रक्षा बजट बीते साल 6.8 लाख करोड़ रुपए था। बजट में सरकार ने बायोफार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। देश को बायोफार्मा उत्पादन का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। बजट में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO को मजबूत करने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने 3 नए केमिकल पार्क बनाने की भी घोषणा कर दी है। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी बिकवाली, सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कैपिटल सेक्टर में भी भारी गिरावट आई है
और बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT 0.02 से बढ़ करके 0.05% कर दिया गया है, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट देखी गई है। निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में स्वाहा हो गए। बजट के ऐलान के बाद से PSU बैंक और स्मॉल कैप इंडेक्स पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। PSU बैंक के शेयर्स 6 से 7% तक टूटे हैं, तो वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। केवल निफ्टी IT और 50 हेल्थ केयर इंडेक्स में खरीदारी नजर आई है। बजट के ऐलान के साथ ही देश भर की निगाहें सोने चांदी की कीमत पर भी टिकी रही। हाल ही में भारी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग मजबूत डॉलर के कारण हुई। बजट के बाद सोने की कीमत में तेजी से दिखाई दी है। बजट से पहले सोना चांदी की कीमत ने बाजार में हलचल पैदा कर दी थी। हालांकि उसके बाद सोना और चांदी थोड़ा सा संभले और कीमत फिर से उछली। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर 2,65,000 पर बंद हुआ है। UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद भी संग्राम नहीं थमा है। राजस्थान के जयपुर में सर्वे समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सीएम आवास का घेराव करने निकले, लेकिन शहीद स्मारक पर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान दोनों ओर से झड़प भी देखने को मिली। पुलिस की सख्ती के बाद जैसे तैसे हालात पर काबू पाया गया। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग के बदमाश शिवम लोंकर आज फेसबुक पोस्ट कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है और धमकी देते हुए ये कहा कि ये तो अभी छोटा है ट्रेलर, अगर आगे हमारी बात नहीं समझी और नहीं मानी तो अगली बार गोली घर के बाहर नहीं अंदर चलेगी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। बिहार के जमुई में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 पक्षों में शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करने लगे। दरअसल जुलूस में शामिल लोग किस बात को लेकर के आपस में भिड़ गए थे और जब पुलिस झगड़े को शांत कराने पहुंची तो उपद्रवियों ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से पुलिस ने लाठी चार्ज करके लोगों को खदेड़ा। जुलूस में शामिल लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट में कई लोग पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पूर्णिया के बिजनेसमैन सूरज बिहारी हत्याकांड का एक CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बरंगा इलाके में हुई इस वारदात की जड़ में इंस्टाग्राम पर एक लड़की के पोस्ट को लेकर के हुआ मामूली विवाद सामने आया। वायरल वीडियो में दिखा जा सकता है कि किस तरह सूरज बिहारी पर बाइक सवार ने गोलियां बरसाई। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उनकी मौत हो जाती। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही ये घटना हुई है।